हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 को। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपका जो भी बेसिक है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट एंड यू हैव टू गिव द आंसर। तो उसमें हमसे पूछा है कि जो भी एक्सप्रेशंस हमको दी गई हैं उनमें कौन पॉलिनोमियल है, नहीं है, और वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमने कल पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर x² है, 2 है, वो भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो x है उसकी पावर 1 है, वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर आपका सिर्फ x है। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है आपका ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया है y² प्लस √2। अब अगर इसको हम देखते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें भी आप देखोगे कि वेरिएबल क्या है आपका y, और इसमें y की जो पावर है वो क्या है 2, पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया गया है। तो यानी कि ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर क्या है सिर्फ y इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 3√t प्लस t√2। अब अगर हम देखते हैं इसमें, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में 3√t प्लस t√2 में इसमें जो √t है इसको मैं लिख सकता हूं 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो आप अगर ध्यान दें इसमें कि t की पावर क्या आ रही है, हाफ आ रही है, जो कि होल नंबर नहीं है। यहां t की पावर 1 है मगर यहां पर क्या है, t की पावर हाफ। और मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पार्ट आपसे कहता है y प्लस 2/y। अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप देखते हो तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं y प्लस 2 y की पावर -1। 1/y को आप क्या लिख सकते हो, y की पावर -1। और इसमें भी अगर हम देखते हैं कि y मेरा वेरिएबल है, यहां पर y की पावर है 1 और यहां पर y की पावर क्या है -1। तो ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव होल, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर को आपको चेक करना है कि वेरिएबल की पावर कैसे है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ठीक है, आपका क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करता हूं, उसमें फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहां पर अगर आप देखते हो x, y एंड t दे आर द वेरिएबल। यहां पर क्या है, हमारे पास तीन वेरिएबल हैं मगर इनकी पावर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहली बात, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। एंड कितने वेरिएबल हैं इसमें, आपका x, y एंड t। कितने वेरिएबल हैं इसमें, तीन वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा आपका, ये पॉलिनोमियल तो है मगर क्या है, ये 3 वेरिएबल में है। तो आपने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखी थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ क्या है, x है,
और यहाँ पर x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 1, तो पॉलिनोमियल है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है इसलिए 1 वेरिएबल है। यहाँ पर आपका y है, y की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं था क्योंकि यहाँ पर t की पावर क्या आ गई थी 1/2, तो हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए, मगर यहाँ हाफ आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही इधर हमने देखा y की पावर -1 आ रही है जिसकी वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर आपकी पावर सारी पॉजिटिव है, सारी होल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मगर ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड टर्म आपको दे रखी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड आपको दे रखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ टर्म आपको दे रखी है √2x माइनस 1। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे इसने हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप लोकेट करोगे जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, और उस एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी बच जाएगा वो आपका क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। तो अब हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हो तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। सेकेंड एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा, और इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। अगर मैं थर्ड एक्सप्रेशन देखता हूं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका π/2। और फोर्थ एक्सप्रेशन में हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, मगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो एक्स स्क्वायर से जो पहले नंबर लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 वहां पर अपनी मर्जी से मान सकते हैं। जैसे इसमें भी यहाँ पर -x² लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको -1 मान सकते हो, इसमें आपका आ जाएगा π/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो इसलिए आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा 0। तो कोफिशिएंट निकालना बहुत सिंपल है, जो भी आपसे टर्म कहेगा उस टर्म के उसको छोड़कर बाकी जो भी नंबर आपका बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है आपको एक बाइनोमियल देना है, बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 35, और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 100। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम अपने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल का मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो, आपकी 2 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको मोनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो हमसे क्या पूछा गया है, बाइनोमियल, हमें एक एग्जांपल देना है पॉलिनोमियल जो बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री क्या हो 35। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे y की पावर 35 प्लस 7। तो आप इसमें देखोगे कि जो डिग्री है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम चेक करते हैं, तो वेरिएबल है y, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 35, और 2 टर्म्स हैं इसलिए क्या है ये बाइनोमियल है। इसमें आप और भी अपनी मर्जी से भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप कह सकते हो x की पावर 35 प्लस 3x², ये भी क्या है आपका एक बाइनोमियल है। आप चेक करोगे यहाँ पे x वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 35, और 2 टर्म्स हैं तो इसलिए क्या हो गया ये बाइनोमियल। अगर मैं मोनोमियल की बात करता हूँ, मोनोमियल में क्या होगा, आपका एक टर्म होगा और उसकी डिग्री क्या होगी 100। तो आप लिख सकते हो x की पावर 100। सिंपल, x क्या है आपका एक वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी आपकी डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 100।
तो ये आपका क्या हो गया, एक मोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपकी सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमने पढ़ा था कि डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री कहते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। जो आपको पॉलिनोमियल में जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें आप चेक करोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पहला पार्ट कहता है 5x² 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो अगर आप देखोगे इसमें x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 3। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमसे कहता है 4 माइनस y²। यहां पर वेरिएबल क्या है आपका y, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। फोर्थ पार्ट अगर हम देखते हैं 5t माइनस √7। यहां पर अगर आप देखोगे वेरिएबल क्या है आपका t, t की पावर क्या है 1, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री आप लिख देंगे सिंपल 1। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये तो आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है 3। अब इसमें आपको यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0। जब वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 आप लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो 3 × 1 3 ही आ जाएगा। मगर इससे हमें डिग्री पता चल गई, इससे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 0। तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। आप एक्सप्रेशन चेक करोगे, इसमें वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1। तो जो भी सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर आपकी डिग्री आ जाएगी 3। इस वाले केस में y की हाईएस्ट पावर है 2, तो उसकी डिग्री हो गई आपकी 2। यहाँ पर t आपका वेरिएबल है, t की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1, तो उसकी डिग्री क्या हो गई 1। और जो कांस्टेंट होता है आप इसको याद भी कर सकते हो कि जो भी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि उनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगला क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनको आपको सेपरेट करना है एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री जो है वो 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो क्या हो जाए 3, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें डिग्री फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। और अगर डिग्री 1 होगी तो उसको हम लीनियर बोलेंगे, डिग्री अगर 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री अगर 3 होगी तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसमें आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, उसमें आपसे कहा गया है x² प्लस x। सेकेंड है आपका x माइनस x³। थर्ड पार्ट है आपका y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ पार्ट है आपका 1 प्लस x। फिफ्थ पार्ट है आपका 3t। सिक्स्थ पार्ट है आपका r²। और सेवेंथ पार्ट है आपका 7x³। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डिग्री निकालेंगे। डिग्री निकालने के लिए आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे यहां पर x है, x की पावर है 2 और x की पावर है इधर 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 2। इस केस में x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, हाईएस्ट पावर हमें लेनी है 3। यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर 2 है और यहाँ पे 4 है, तो y की पावर 2 क्या कहलाएगी उसकी डिग्री। यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर पावर कुछ नहीं लिखा होता तो वहां पर हम 1 ले लेंगे। 3t इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 1। r² r वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। 7x³ इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3। तो सबसे पहला काम आपने इसको क्या कर लिया, डिग्री आपने लिख ली।
और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर डिग्री 2 होती है तो मैंने आपको बताया था उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होती है तो फिर हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो क्या आ जाएगा, डिग्री 1 है तो आपका आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी भी डिग्री 1 है तो क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 2, तो क्या आ जाएगा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, और यहां पर है 7x क्यूब, डिग्री क्या है इसकी 3, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये याद करना है कि अगर डिग्री 2 है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री आपको निकालना आना चाहिए। डिग्री कैसे हम निकालते हैं, तो डिग्री आपको पता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है, उसकी डिग्री बोला जाता है। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।